क्या आप डेली जिम जाकर भी पुराने प्लेट्यूज पर अटक गए हैं? क्या आपका मसल साइज सिर्फ एक जगह पर स्टक हो गया है और आप समझ रहे हैं कि आपकी जेनेटिक्स में इशू है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिटनेस वर्ल्ड का सबसे बड़ा सच ये है कि आप किसी भी मैजिक पिल के बगैर अपनी स्ट्रेंथ को 200% तक इंक्रीज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में क्रिटीन के बारे में वो राज खुलने जा रहा है जो एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ तमाम बॉडी टाइप्स के ऊपर डिफरेंट वे के अंदर फंक्शन करता है। अगर आपने आज की ये वीडियो स्किप कर दी तो इसका मतलब है कि आपने फिटनेस फील्ड का सबसे बड़ा शॉर्टकट स्किप कर दिया। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गेट फिट विद फरहान। उम्मीद करता हूं कि आप सब हेल्दी और फिट होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम फिटनेस मिथ्स को तोड़कर साइंस बेस्ड बात करते हैं। आपने हमारी पिछली वीडियो के अंदर प्रोटीन और इसका फंक्शन डिफरेंट बॉडी टाइप्स के ऊपर देख लिया होगा और उसी का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप काइंडली उसको भी वॉच कर लीजिए ताकि आपको प्रोटीन के बारे में तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर हम क्रिटीन को प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होता है कि क्या क्रिटीन सब बॉडी टाइप्स के ऊपर एक जैसा इफेक्ट देता है? तो इसका सिंपल जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इस बात को हम प्रॉपरली अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि टीन का डिफरेंट बॉडी टाइप्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है और इसको कितनी अमाउंट में लेना बेस्ट रहता है आपको अपने प्रोग्रेस को मैक्स आउट करने में। तो जल्दी से अपनी कॉपी और पेंसिल्स निकाल लें और मेरी बातों को नोट कर लें ताकि आपको लाइफ के अंदर ये हेल्प करें और आपकी फिटनेस जर्नी कुछ ईजी हो जाए। सबसे पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि क्रिटीन कोई एनाबॉलिक स्टीरॉयड या केमिकल नहीं बल्कि ये नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है जो हमारी बॉडी के अंदर एमाइनो एसिड्स को लिवर और किडनीज के अंदर फॉर्म करता है। हम इसको रेड मीट, फिश एंड चिकन के जरिए लेस अमाउंट के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जब बात हैवी लिफ्टिंग एंड कंपाउंड मूवमेंट्स की आती है तो हमारी बॉडी के अंदर क्रिटीन का काम एटीपी को रीजनरेट करना होता है। बेसिकली जब हम हैवी मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी एटीपी को एडीपी के अंदर कन्वर्ट कर देती है और बेसिकली क्रिटीन का ये काम होता है कि ये दोबारा एडीपी को बैक कन्वर्ट करती है एटीपी के अंदर, जो कि हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बेसिकली हैवी मूवमेंट्स लाइक बेंच प्रेस, स्क्वाट्स एंड लाइक अदर हैवी मूवमेंट्स परफॉर्म करते हुए एडीपी के अंदर बॉडी के जरिए खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है और बेसिकली क्रिटीन का यही फंक्शन होता है कि ये बॉडी के जरिए प्रोड्यूस हुआ हुआ एडीपी दोबारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी के अंदर कन्वर्ट करे। अब आ जाते हैं इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू के ऊपर। बेसिकली क्रिटीन की कोई बायोलॉजिकल वैल्यू नहीं होती जैसे कि प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन रेट को मेजर करती है। बिकॉज क्रिटीन एक नॉन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, इसका क्लासिकल बायोलॉजिकल वैल्यू स्कोर बिल्कुल भी नहीं होता बिकॉज इसका बायोअवेलेबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन रेट 100% तक होता है। बेसिकली जब क्रिटीन को कार्बोहाइड्रेट सोर्स के साथ या वाटर के साथ कंज्यूम किया जाता है तो इससे आपका इंसुलिन स्पाइक होता है और आपके मसल्स के अंदर फॉस्फोक्रिटीन की शक्ल में ये स्टोर हो जाता है। चलिए अब आ जाते हैं क्रिटीन के इफेक्ट्स डिफरेंट बॉडी टाइप्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, एक्टोमॉर्फ द हार्ट गेनर। अगर आप एक्टोमॉर्फ हैं और बिल्कुल पतले हैं और वेट गेन करना आपके लिए किसी महाज से कम नहीं तो क्रिटीन आपकी बॉडी पे कुछ ऐसे असर करेगी। इस बॉडी टाइप के लिए क्रिटीन कोई मैजिक पोर्शन से कम नहीं बिकॉज क्रिटीन का मकसद आपके मसल्स के अंदर वाटर को होल्ड करना होता है। तो जो लोग बल्किंग कर रहे होते हैं या लीन मसल मास गेन कर रहे होते हैं यानी कि एक्टोमॉर्फ, तो उनके लिए क्रिटीन लेना बेस्ट है बिकॉज ये उनके मसल्स के अंदर वाटर को होल्ड करेगा जिससे आपका साइज मैक्स आउट हो जाएगा और वर्कआउट के दौरान आपको ये एक्स्ट्रा रेप्स परफॉर्म करने के अंदर हेल्प करेगा। नंबर 2, मीजोमॉर्फ द एथलेटिक बिल्ड। अगर आप मीजोमॉर्फ हैं और आपकी बॉडी नेचुरली गॉड गिफ्टेड है और आपके जेनेटिक्स पीक लेवल के हैं और आपकी डाइजेशन भी बिल्कुल अच्छी है और आपको ब्लोटिंग इश्यूज नहीं होते तो क्रिटीन आपकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल बूस्ट देगा। मीजोमॉर्फ्स ऑलरेडी स्ट्रेंथ ओरिएंटेड होते हैं और इसके साथ साथ अगर वो अपनी डाइट के अंदर क्रिटीन मोनोहाइड्रेट का यूज करने लग जाएं तो उनकी स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल बूस्ट अप हो जाएगी बिकॉज क्रिटीन आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा कर देता है, आपकी स्लीप एंड रिकवरी को बेटर कर देता है और इसी के साथ साथ आपके पहले से बेहतर हो जाती है। और बेटर वर्कआउट्स के रिजल्ट्स बेटर गेन्स की शक्ल में होते हैं
और क्रिएटिन इसके अंदर बहुत हेल्पफुल होता है। इससे आप अपने वर्कआउट्स मजीद इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 3, एंडोमॉर्फ टॉकी स्लो मेटाबॉलिज्म पीपल। अगर आप एंडोमॉर्फ हैं और आप फैट बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं और आपका फ्रेम बहुत ब्रॉड है और आप कटिंग फेज पे हैं या आप अपना फैट लॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको क्रिएटिन बहुत फ़ायदा देगा। कुछ लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम कटिंग के टाइम क्रिएटिन को यूज़ कर सकते हैं, या हम अगर फैट लॉस पे हैं तो क्या हम क्रिएटिन को अपनी डाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। आप अपनी डाइट के अंदर क्रिएटिन को यूज़ कर सकते हैं, बेशक आप अपना फैट लॉस कर रहे हो। अगर आप क्रिएटिन को यूज़ करते हैं तो आप अपने वेट के अंदर रैपिडली 1 to 2 kg का इंक्रीमेंट देखेंगे, लेकिन हरगिज़ ये ना समझें कि वो फैट है। वो बेसिकली वाटर वेट होता है जो क्रिएटिन आपके मसल्स के अंदर होल्ड करता है, जो कि वाटर रिटेंशन की वजह से होता है। क्रिएटिन बेसिकली वर्कआउट के दौरान एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करता है और आपके मेटाबॉलिज्म रेट को हाई कर देता है। इंटरसेलुलर हाइड्रेशन की वजह से मसल्स के अंदर वाटर को पुल करता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स बिगर और फुलर नज़र आते हैं और आप एक्स्ट्रा रेप्स इजीली परफॉर्म कर लेते हैं। मीज़ोमॉर्फ यानी कि एथलेटिक बॉडी के अंदर भी क्रिएटिन बहुत हेल्पफुल होता है। यह आपको एक्सप्लोसिव एंड इमीडिएट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपके वर्कआउट्स नेक्स्ट लेवल हो जाते हैं। और एंडोमॉर्फ्स के अंदर ये बिल्कुल भी फैट नहीं गेन करता, बिकॉज इसके 5 ग्राम स्कूप के अंदर 0 कैलोरीज होती हैं। बट 1 to 2 kg वेट अप इसीलिए होता है क्योंकि ये आपके मसल्स के अंदर वाटर रिटेंशन को अकर करता है। बॉडी बिल्डिंग की हद तक नहीं, मेडिकल साइंस ने इस बात को प्रूव किया है कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग नहीं भी करते, उनको अपनी लाइफ के अंदर या अपनी डाइट के अंदर क्रिएटिन का यूज़ लाजमी करना चाहिए, बिकॉज इसके कुछ अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। नंबर 1, यह आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाता है और आप स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। नंबर 2, यह आपके स्लीप रेट को इन्हेंस करता है और आपको मेंटल फटीग और स्ट्रेस से दूर कर देता है। एंटी एजिंग एंड बोन हेल्थ। बेसिकली क्रिएटिन आपकी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कुछ एडल्ट्स जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, क्रिएटिन उनको सार्कोपीडिया यानी कि मसल लॉस से भी बचाता है। सेलुलर प्रोटेक्शन। बेसिकली क्रिएटिन न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये एज अ पावरफुल न्यूरो प्रोटेक्टर भी वर्क करता है। अब आ जाते हैं क्रिएटिन की डोजेज की तरफ कि आपको अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे बेहतरीन और रिसर्च फॉर्म क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आप अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर 3 to 5 ग्राम्स इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लोडिंग फेज और डेली डोज के ऊपर। अगर आपने कुछ देर के लिए क्रिएटिन को अपनी डाइट के अंदर से स्किप किया है, या आप अभी नए नए क्रिएटिन की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तो आप लोडिंग फेज के ज़रिए अपनी बॉडी के अंदर इसको लोड कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप डेली बेसिस के ऊपर 20 ग्राम क्रिएटिन अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करें, जो कि आपके मसल्स के अंदर रैपिडली वाटर को स्टोर करेगा और आपके मसल्स बिगर और फुलर दिखने लग जाएंगे। इसी के साथ साथ डेली डोज की तरफ आए तो आप 3 to 5 ग्राम रोज़ ले सकते हैं। अब आ जाते हैं इसको कंज्यूम करने की टाइमिंग्स की तरफ। तो आप इसको जब मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। आप प्री वर्कआउट के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये वर्कआउट्स के दौरान आपको एनर्जी प्रोवाइड करता रहे। इसके साथ साथ आप किसी भी मील के साथ, किसी भी कार्बोहाइड्रेट रिच मील के साथ इसको कंज्यूम कर सकते हैं, ताकि इसकी अब्जॉर्प्शन बेटर रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपको क्रिएटिन पर वे के अंदर बेनिफिट दे, तो इसको कोल्ड वाटर की बजाय हॉट वाटर के साथ लें, या बेस्ट तरीका ये है कि किसी कार्बोहाइड्रेट सोर्स के साथ लें, जैसे कि राइस या बनाना, जिसकी वजह से इसकी अब्जॉर्प्शन रेट बेटर हो और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। को लेने की कोई स्ट्रिक्ट टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं होती। ये डिपेंड करता है कंसिस्टेंसी के ऊपर कि आप इसको रोज़ यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और जब आप क्रिएटिन को अपनी रेगुलर डाइट के अंदर ऐड कर लेते हैं, तो आपको अपने वेट के हिसाब से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक रखनी पड़ती है, जैसे कि 3 to 4 लीटर वाटर एज एन एवरेज आपको अपनी डाइट के अंदर लाजमी रखना पड़ता है। क्रिएटिन लेने का बेस्ट बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप इसके साथ अपनी वाटर इनटेक को अच्छा रखें।
बिकॉज इसका काम ही आपके मसल्स के अंदर वाटर को स्टोर करना है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको क्रिएटिन के बारे में तमाम मिसकॉन्सेप्शन और डर दूर हो गए होंगे। अगर आपको आज की वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक बटन को स्मैश कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जिम बडीज के साथ इसको शेयर कर दें ताकि उनके दिमाग में भी अगर क्रिएटिन को लेके कोई डर बैठा हुआ है तो वो दूर हो जाए। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर आपको वन बाय वन तमाम सप्लीमेंट्स के ऊपर प्रॉपर डिटेल्ड लेक्चर मिल जाएंगे। तब तक एक गोल्डन रूल याद रखें, ईट हेल्दी, स्टे फिट एंड कीप ग्राइंडिंग।